आज हम करने वाले एक्सरसाइज सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स बिगिन। जगन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर टू रीचेस अ टाउन इन 24 आवर्स। अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा। देखिए, स्पीड और टाइम में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। तो स्पीड अगर 16 किलोमीटर पर आवर थी, राइट, तो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता था? 24 आवर्स लगते थे। सो दिस इज टाइम। अब बताइए, अगर स्पीड 16 किलोमीटर से बढ़ा करके 30 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस जो भी रही थी उसको कवर करने में 24 आवर लगते थे। अब आप बताइए, अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा। हमेशा याद रखिए, स्पीड देखिए 16 से 30 हो गई। तो याद रखिए, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, याद रख लीजिए, ए बी सी और डी। मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो ए इज टू बी प्रपोर्शनेट डी इज टू सी होगा। याद रखिए, ए इज टू बी प्रपोर्शनेट सी इज टू डी नहीं होगा। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है। जब इन्वर्स प्रपोर्शन होगा तब हमेशा याद रखिए, अगर आप एक रेशियो का डायरेक्शन 16 और 30 लिख रहे हैं, यानी 16 ऊपर 30 नहीं चाहिए ऐसे, तो दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, सी इज टू डी नहीं, डी इज टू सी। तो डी यानी मान लेते हैं एक्स टाइम लगता है 24। शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ, बहुत आसान है। तो देखिए, 16:30 प्रपोर्शनेट एक्स इज टू 24। तो हमेशा एक्सटर्नल टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं और इंटरनल टर्म्स का, एक्सट्रीम्स और मीन्स बोलते हैं। 16 × 24 इक्वल्स टू 30 × x। तो 16 × 24 डिवाइडेड बाय 30, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 × 8 128/10। सो x इक्वल्स टू 12.8 आवर्स। सो व्हेन आई से 0.8 आवर्स, दैट मीन्स, देखिए, 0.5 आवर्स अगर मैं बोलता हूँ तो मतलब 30 मिनट्स। तो 0.8 आवर अगर मैं बोलता हूँ तो कैसे निकालेंगे, देखिए 60 × 0.8, तो ये रहेगा 48 मिनट्स। दैट मीन्स 12 आवर्स एंड 48 मिनट्स जो है ये इसका होगा आंसर। ये देखिए, 12 आवर्स 48 मिनट्स। अब देखिए क्या लिखा, इफ 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। मैन, सेकेंड नंबर का आंसर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, मैन कितने हैं? 16। उनको कितना टाइम लगता है? उनको लगता है 30 डेज लगते हैं। इफ 16 मैन कैन रीप फील्ड इन 30 डेज, हाउ मेनी डेज विल 20 मैन कैन रीप द सेम फील्ड। सेम फील्ड, वही सेम फील्ड है, लेकिन अब मैन जो है 16 से बढ़कर कितने हो गए? 20 हो गए। तो देखिए, यहाँ पर मैन 16 से बढ़कर 20 हो गए, तो ऑब्वियस बात है उनको कम टाइम लगेगा। मान लीजिए एक्स डेज लगेंगे। तो देखिए, मैन जो है वो 16 से बढ़ करके कितने हो गए? 20। तो एक रेशो बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। तो हमेशा एरो के डायरेक्शन के हिसाब से काम कीजिए कि अगर आप 16 और 20 बढ़ा करके लिख रहे हैं, 16 से 20 बढ़ रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी, तो कैसे लिखेंगे? ए इज टू बी प्रोपोर्शनेट डी इज टू सी, सी इज टू डी नहीं, एक्स इज टू 30। तो 16 का 30 में मल्टीप्लाई और 20 का x में मल्टीप्लाई, ये आ गया 480/20। तो x आ जाएगा 24 डेज। वेरी वेरी सिंपल। तो आंसर होगा 24 डेज। क्या ये आंसर सही है? चलिए चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर आंसर डी का है 24। तो देखिए, ये दोनों नंबर 4 से कट जाएंगे तो रेशो बन रहा है 4 और 5। ये दोनों नंबर किससे कटेंगे? 6 से, तो 6 5 6 4। ये देखिए, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, अगर यहाँ पर 4 और 5 है तो यहाँ पर क्या होगा? 5 और 4, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। चलो, सेकेंड नंबर भी हो गया, थर्ड करते हैं।
80 गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ वेलफेयर क्लब इन अ कॉलेज knitted a certain number of jerseys. 80 गर्ल्स हैं जो जर्सीज बुनती हैं, सर्टेन कितनी बनती है, 24 डेज। तो यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट्स कितनी हैं, स्टूडेंट्स हैं 80, और उनको कितना डेज लगता है, उनको लगता है 24 डेज। 80 गर्ल स्टूडेंट्स, ये देखिए कितनी जर्सीज करती हैं, बुनती हैं, सर्टेन सर्टेन मतलब नंबर नहीं बता रहे, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब बोल रहा है कि 24 डेज लगते हैं, ठीक है। आगे, हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड हैव ज्वाइंड द नेट द सेम नंबर ऑफ जर्सीज इन 15 डेज। सेम जर्सीज 15 दिन में अगर हमें कंप्लीट करना है तो ऑब्वियस बात है हमें नंबर ऑफ गर्ल्स बढ़ानी पड़ेगी। 80 गर्ल को अगर 24 डेज लगता है और अगर हमें वही काम अगर 15 डेज में करवाना हो तो कितनी गर्ल्स की ज़रूरत होगी, कितनी गर्ल्स। और तो पहले तो रेशो देखिए, 80 गर्ल्स हैं, 24 डेज लगता है। अगर हमें 15 डेज में वही काम करवाना है, वही काम मतलब हमें जर्सीज बुनना है, तो हमें ऑब्वियस बात है ज़्यादा गर्ल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए एक्स गर्ल्स की ज़रूरत पड़ेगी, गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर स्टूडेंट्स बढ़ गए तो अगर हमें कम डेज में काम करवाना है तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में याद रखिए डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट। एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा। देखिए डेज कम हो गए, नीचे डायरेक्शन कर दीजिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे। एरो के डायरेक्शन में लिखिए, देखिए जैसे कि एरो ऊपर है x/80 और इसका एरो नीचे है तो 24/15। ये एरो कैसे आया, देखिए डेज कम हो गए, एरो नीचे। तो डेज अगर कम हो गए तो गर्ल स्टूडेंट ज़्यादा होंगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x/15 = 80 × 24, x = 80 × 24/15। ये दोनों नंबर किससे कट जाएंगे, 3 से। ये किससे कट जाएगा, 16 से। तो आंसर आ रहा है हमारा 128 स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हमें सेम काम अगर 15 दिन में ख़त्म करवाना है तो हमें 128 स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 गर्ल स्टूडेंट्स हैं। दैट मीन्स 128 - 80 = 48। हमें 48 गर्ल्स और चाहिए अगर हमें सेम काम 15 दिन के अंदर कंप्लीट करवाना है। देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। ये लीजिए आंसर आ गया 48 गर्ल्स। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 20 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। देखिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे। शॉर्ट्स यानी जो 60 सेकेंड से कम के वीडियोस होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स बताइए, उसको देखिएगा। 20 मैन कोई काम, अ पीस ऑफ वर्क, जो भी काम था उस काम को करने में 45 डेज लगते हैं उनको। सेम काम अगर हमें 25 दिन में कंप्लीट करना हो तो हमें कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। 20 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। मैन हो जाएंगे 20, कितना टाइम लगता है, 45 डेज। सेम काम अगर हमें कितने दिन में करवाना हो, अगर हमें सेम काम जो है वो 25 डेज में करवाना हो, सेम काम 25 डेज में करवाना हो, तो देखिए डेज कम हो गए। तो मैंने आपको बताया अगर डेज कम हो गए तो मेन ज़्यादा लगेंगे। ये नंबर ऑफ मेन मान लीजिए लगेंगे एक्स, तो x/20 और इसका रेशियो 45/25। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x × 25 = 45 × 20, x = 900/25। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 36 मैन। यानी 36 मैन की जरूरत पड़ेगी। 36 मैन अगर करेंगे तो 25 दिन में काम हो जाएगा। देखिए इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक बता चुका हूँ मैं, एक बार और देखिए। देखिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये जो डेज हैं, डेज में देखिए कौन से नंबर से कट जाएंगे। ये कट जाएगा 5 से। तो अगर यहाँ 9 और 5 है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 9 हो गया। तो 5 रेशो कितने के बराबर है, 20। तो 1 रेशो कितने के बराबर हो गया, 4। तो 9 रेशो कितने के बराबर होगा, 36। वेरी वेरी सिंपल। ये देखिए आंसर आ गया 36 में। तो ये था एक्सरसाइज सी का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट लेकर के मैं जल्दी आऊँगा। थैंक यू।